और हम अभी इस वक्त मौजूद है मेकाहारा हॉस्पिटल में, जहाँ पे सुनील यादव और आदित्य सिंह दोनों का उपचार चल रहा है। दोनों को गोली लगी है। अभी दोनों रात में वहाँ क्या कर रहे थे, इस दोनों युवकों का अमित जोश के साथ कोई संबंध तो नहीं है कोई, यानी कि 3 से 4 लड़के थे बता रहे रात में। सुनील आपको बताया था? हाँ वैसा बताया। 3 से 4 लड़के थे। और गाली गलौज करती, मतलब फायरिंग कितने लोग किए? फायरिंग एक ही नहीं किया कि 2-3 लोग? दोनों विश्रामपुर के रहने वाले हैं। प्रॉपर इनका जो होम टाउन है वो विश्रामपुर का है। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ ये नेहरू नगर में रहते थे। नेहरू नगर में, और एक रहता था वो ग्रीन वैली में रहता था। रात की घटना के बारे में क्या जानकारी, मतलब सुनील ने आपको बताया है वो क्या है? सुबह 5 बजे के आसपास मेकाहारा हॉस्पिटल लेकर आए हैं और अभी इन दोनों का उपचार जारी है। और रमनदीप से लगातार पूछताछ की जा रही है। रमनदीप से बाकायदा बयान लिया जा रहा है, ब्यौरा लिया जा रहा है कि आखिर रात में क्या हुआ था, कौन लोग थे, उनको पहचान सकते कि नहीं चल सकते। इस तमाम तरह के सवाल हैं, वो तो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में हुए गोलीकांड पर लगातार हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। और अभी जो आपके सामने अपडेट आने वाला है, जो बातें आने वाली है, ये चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है कि कैसे युवकों के साथ में जो गैंग था अमित जोश का, जिस गैंग ने गोलीकांड को अंजाम दिए, उन्होंने मारा है। क्योंकि अभी दोनों युवक जो है, एक आदित्य सिंह और एक सुनील यादव, दोनों का उपचार रायपुर के मेकाहारा में चल रहा है। और हम इस वक्त रायपुर के मेकाहारा में मौजूद हैं। दोनों युवकों के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके दोस्तों से बात करेंगे कि आखिर दोनों युवकों के पर जो है, ये जो गैंग है, जिस गैंग का नाम सामने आ रहा है अमित जोश, जिसे पुलिस तलाश कर रही है, 2 आरोपी अभी पकड़े गए हैं। 2 लोग के बारे में बताया जाए कि दोनों फरार हैं। तो 4 आरोपियों ने किस तरह से अंजाम दिया, रात में गोलीकांड की वारदात क्या थी, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जो सेंट्रल वेन्यू था, जहाँ पे गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस चौक पर खड़े होकर हमने बताया था कि किस तरह से अंजाम दिया गया होगा, किस तरह से वो कृत्य किया गया होगा। क्योंकि एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने भी इस विषय पर उन्होंने शॉर्ट ब्रीफिंग दी है। अभी तक जो कहानी सामने आई है, अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट में पुलिस ने के पास जो सूचना आई है, वो ब्रीफिंग भी आपने सुना होगा। और हम अभी इस वक्त मौजूद है मेकाहारा हॉस्पिटल में, जहाँ पे सुनील यादव और आदित्य सिंह दोनों का उपचार चल रहा है। दोनों को गोली लगी है। अभी दोनों रात में वहाँ क्या कर रहे थे, इस दोनों युवकों का अमित जोश के साथ कोई संबंध तो नहीं है, कोई जानी दुश्मनी तो नहीं। क्योंकि सुबह से लगातार दोपहर तक हल्ला था कि गैंगवार हुआ है, गैंगवार हुआ है, ऐसी कहानी गढ़ी गई। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि अमित जोश गैंग की ओर से ये कहानी क्रिएट की गई ताकि जो है उसका अपोजिट जो गैंग है वो बदनाम हो सके और या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, जो हकीकत को आपको जानना चाहिए। भाई नमस्कार। नमस्कार। अभी जो आदित्य सिंह और सुनील यादव दोनों का स्वास्थ्य कैसा है अभी? अभी दोनों ठीक हैं। अभी सुनील यादव का क्या ऑपरेशन हुआ है, तो वो अभी आराम कर रहा है। और जो आदित्य सिंह है वो भी अभी ऑब्जर्वेशन में है डॉक्टरों के लिए। जी, कहाँ गोली लगी इन दोनों को? जो आदित्य सिंह है उनको लगभग चेस्ट के पास, उसके थोड़ा मतलब फेफड़े जहाँ रहते हैं उसके नीचे में लगी हुई है, लेफ़्ट साइड में। सुनील यादव को? और नहीं आदित्य सिंह को। और जो सुनील यादव है उनको नाभि के लेफ़्ट साइड में लगी हुई है गोली। और वो गोली लग के उनके मतलब कि लेफ़्ट साइड में लगी और राइट साइड में आके फंस गई थी, तो उनका ऑपरेशन करके अभी निकाल दिया गया। गोली निकल गई ना? गोली निकल गई। और बाकी आदित्य से आर पार होगी गोली? हाँ, आदित्य के आर पार हो गई है गोली। जी जी जी। बाकी दोनों अभी होश में हैं? हाँ, दोनों अभी होश में हैं, आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने जैसा बोला कि अभी रेस्ट करने बोले हैं, तो अभी कर रहे हैं। क्या करते दोनों? आदित्य सिंह क्या है कि पीएससी के कोचिंग कर रहा है, और जो सुनील यादव है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जियो में, अभी भिलाई में ही। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों विश्रामपुर के रहने वाले हैं। प्रॉपर इनका जो होम टाउन है वो विश्रामपुर का है। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ ये नेहरू नगर में रहते थे। नेहरू नगर में, और एक रहता था वो ग्रीन वैली में रहता था। रात की घटना के बारे में क्या जानकारी, मतलब सुनील ने आपको बताया है वो क्या हुआ? सुनील ने जैसा मुझे बताया कि वो लोग क्या है, खाना वाना खा के बढ़िया अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे। उसके साथ 3 दोस्त थे इन लोग, तीनों एक बाइक में थे। इन लोग अपना जा रहे थे कि बोले कि अचानक से कुछ 2-3 लड़के आए गाड़ी में, और उनके सामने ला के गाड़ी वगैरह खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ, टिका दिए। और फिर थोड़ा गाली गलौज करने लगे। तो उस सब सिचुएशन में इन्होंने जैसे बताया कि हमने पूछा उनसे कि क्यों गाली दे रहे हो, क्या हो गया। तो उतने में उन्होंने देखा ना सुना ना समझा और डायरेक्ट उन्होंने गोली चलाना चालू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इन थोड़ा तितर बितर हो गए, थोड़े भागे, ये अपना बचाने के लिए भागे। ठीक है, सुनील और जो आदित्य है वो दोनों झाड़ियों की ओर थोड़ा भागे, और जो उनका एक फ्रेंड है वो गाड़ी लेके सीधा भागा। फिर जैसे ही ये सब हुआ, उसके बाद उसका फ्रेंड वापस आया, इन दोनों को देखा, उठाया और फिर डायरेक्ट चंदूलाल लेके गया। जैसे ही चंदूलाल अस्पताल, रमनदीप जो तीसरा रमनदीप जो थे, उन्होंने ही इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया। उसी हालत में ही बाइक में ही बिठा के अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन चंदूलाल वालों ने क्या मना कर दिया ट्रीटमेंट करने से। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके शंकराचार्य पहुँचे। फिर शंकराचार्य जैसे ही पहुँचे तो फिर मुझे भी फ़ोन आया, तो मैं भी शंकराचार्य पहुँचा। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इनको
शंकराचार्य में थोड़ा समय लगेगा ट्रीटमेंट होने में, तब तक आप मेकाहारा ले जाइए, वहाँ जल्दी हो जाएगा। तो हमने तुरंत एम्बुलेंस करके तुरंत उनको यहाँ ले आया और एडमिट कर दिया। ये रात कितने समय की बात होगी? ये रात जैसे कि उन लोग बता रहे थे लगभग 12:30 से 1:30 बजे के बीच की बात है, बोल रहे थे। 12:30 से 1:30 बजे के बीच की बात। जी जी। और यहाँ आप लोग मेकाहारा कब आए? मेकाहारा हम लोग सुबह 5 बजे के करीब आए। 5:15 के करीब चलता अस्पताल ले जाने का। हाँ, जैसे कि मुझे 3 बजे तुरंत फ़ोन आया तो मैं शंकराचार्य पहुंचा 3:30 बजे, और उसके बाद फिर डॉक्टरों से बातचीत करके हमने तुरंत यहाँ पे लगभग 5 बजे के करीब हम लोग मेकाहारा पहुँचे। सुबह से दोपहर तक एक चिलचीज की हल्ला रही कि गैंगवार हुआ है। मतलब एक तो अमित जोश गैंग का नाम सामने आया जिसके 2 आरोपी पकड़े भी गए हैं। दूसरा एक और नाम सामने आया था जो स्टैनली नाम बताया गया था, उसके लोग हैं करके। तो कोई स्टैनली से कोई संबंध है इन लोग का? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई संबंध नहीं है। और ये पहली बात तो हम लोगों ने तो ये ग्रुप का नाम ही सुना नहीं था, गैंग वार का क्या है कैसा है करके। ये तो हम लोग मतलब कि सिंपल स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले आक्रोश में थे कि उनको बंद चला दिया। अब उनसे बिल्कुल संबंध नहीं रहा, कभी कोई ना बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई। जी, बिल्कुल इस तरीके का कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। और जो इन लोगों का नाम आया है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि न्यूज़ में जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। खासकर जो हमारे दोस्त हैं उन लोग के लिए गलत है। उनका इस ग्रुप से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना कोई नहीं गैंग से कोई कनेक्शन नहीं। जी, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। बल्कि जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी प्रॉपर मतलब कि वेरिफिकेशन किया कंपनी ने, इतने सारे प्रोफाइल सब कुछ चेक करके करते हैं। कंपनी ने भी, जियो कंपनी, वो भी तो ऐसे किसी को रिक्रूटमेंट नहीं कर लेगी ना। एक जियो में है, एक पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी, एक बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो दोनों भिलाई कब से आए हैं? दोनों भिलाई तो बहुत पहले से है। इनका जो एजुकेशन वगैरह प्रॉपर हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन वगैरह है, सब कुछ यहीं हुआ है। भिलाई के ही बंदे हैं इन लोग। जी। तो रीज़न समझ आया कि आखिर गोली क्यों चलाई? मतलब इतनी सी कौन सी बात हो गई थी जो गोली वो तो समझ नहीं आया सर। ये तो मेरे फ्रेंड खुद समझ नहीं पाए इन लोगों की गोली क्यों चली है, कैसे चली, क्या हुआ अचानक से। सामने वाले अगर कोई आपके पास में आके गाड़ी रोक दे, गाली गलौज करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी को रिएक्ट करोगे, पूछोगे क्यों गाली दे रहे हो, ऐसा क्या है, ठीक है। और उन सब सिचुएशन में अगर कोई आंसर भी ना दे, डायरेक्ट गन टिका दे या गन चलाने लगे तो कौन क्या कर सकता है। ऑब्वियस सी बात, उन्होंने अपनी जान बचाई, इधर उधर भागने की कोशिश की, उन्हीं सब सिचुएशन में वारदात हुआ है। जी। बाकी अभी कॉन्शियस में दोनों अस्पताल में हैं? हाँ, अभी तो दोनों अस्पताल में हैं, भर्ती हैं। एक का ऑपरेशन अभी थोड़ा देर पहले कंप्लीट हुआ है, तो अभी रेस्ट कर रहा है। बाकी दोनों परिवार वाले आ गए? दोनों सारे के सारे मतलब कि दोनों फैमिली के परिवार वाले हैं। हमने रात ही में इन्फॉर्म कर दिया था और उनके परिवार वाले भी सुबह 8-9 बजे तक आ गए। पुलिस वाले आए थे अभी भिलाई से? पुलिस वाले भिलाई से आए थे। उन्होंने मतलब कि उनसे बात वगैरह की, हम लोगों से बात वगैरह की, बात की कि क्या कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो हमने भी उनको पूरा जानकारी दिया कि क्या कैसे हुआ है। हम लोग यहाँ से उनको लेके आए हैं। ऐसे बयान देने की अभी तो स्थिति में नहीं है। पहले एक बार मे भी शायद टीआई साहब या किन्हीं का फ़ोन आया था, तो उस टाइम में सुनील यादव ने बात किया था, सर को बताया था कि क्या कैसे हुआ है करके। ठीक है, यानी कि 3 से 4 लड़के थे बता रहे रात में जो सुनील आपको बताया? हाँ, वैसा बताया। 3 से 4 लड़के थे। और गाली गलौज करती, मतलब फायरिंग कितने लोग किए? फायरिंग एक ही नहीं किया कि 2-3 लोग किया? ऐसा कुछ बताया आपको? वो तो पता नहीं सर, एक ही लोग फायरिंग किया ऐसे करके बोल रहा था। ठीक है, तो उसी ने पेट पे मारा है। उसी ने अब पेट में मारा है, पता नहीं कहाँ मार रहे थे, लेकिन ये दोनों बचाने के चक्कर में लगी तो उनको, एक को पेट में है और एक को मतलब कि चेस्ट के जस्ट नीचे में लगी हुई है। ठीक है। आपका नाम? नवीन? मेरा नाम विवेक साहू। विवेक साहू, ठीक है। ये विवेक थे जो आदित्य सिंह और सुनील यादव के दोस्त हैं। जो रात में जो एपिसोड हुआ आपको मालूम होगा कि जो सेंट्रल वेन्यू में जो गोलीकांड की जो वारदात हुई, सेंट्रल वेन्यू में गोली चलने के बाद आदित्य और सुनील यादव को गोली लगी। उसके बाद वहाँ पे एक और शख्स था रमनदीप गाड़ी चलाते हुए तत्काल चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ से चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया इलाज करने से। उसके बाद वो शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर गए एम्बुलेंस के थ्रू। आप सोचिए कि सेंट्रल रेवेन्यू से चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल बाइक में लेकर गए थे और बाइक में ले जाने के दौरान जो है उसमें से एक जो था आदित्य, वो ज़्यादा बेहोशी की हालत में था। तो तत्काल चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल से शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर गए उसके बाद रात में ही, और एम्बुलेंस में उस समय लेकर गए। उसके बाद शंकराचार्य वालों ने भी इलाज करने से वो कह दिया कि ये मामला ज़्यादा क्रिटिकल है, गंभीर है, तत्काल मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर सुबह 5 बजे के आसपास मेकाहारा हॉस्पिटल लेकर आए हैं और अभी इन दोनों का उपचार जारी है। और रमनदीप से लगातार पूछताछ की जा रही है। रमनदीप से बाकायदा बयान लिया जा रहा है, ब्यौरा लिया जा रहा है कि आखिर रात में क्या हुआ था, कौन लोग थे, उनको पहचान सकते कि नहीं चल सकते। इस तमाम तरह के सवाल हैं, वो तो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का ने साफ कहा है कि गैंगवार जैसी कोई बात नहीं है। सुबह से लेकर दोपहर तक हल्ला थी कि गैंगवार है। सुबह से सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे, हमें भी खबर यही मिली थी गैंगवार है, लेकिन एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि गैंगवार वाली कहानी जो है वो गलत है।
है वो जानबूझ के क्रिएट की गई है, ऐसी चर्चा थी। अमित जोश के गैंग की ओर से ये क्रिएट किया गया स्टैनली के लिए, ताकि स्टैनली का जो विवाद है और जो अमित जोश का जो विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर वो बदला लेने की जो कहानी है वो भी सामने आ रही है। तो हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्या कोई स्टैनली का कोई कनेक्शन तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं था कि विवाद इनके ऊपर आके जो है इनको गोली लग गई किसी वजह से। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं। आखिर इन दोनों लड़कों को गोली क्यों मारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दोनों लड़कों की कनेक्शन गैंग से है, ना स्टैनली से है, ना ही अमित जोश से है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। हमारी कोशिश थी कि सच सामने आना चाहिए, तो इसलिए हम भिलाई से सीधे पहुंच गए रायपुर मेकाहारा, जहां पे अभी उपचार जारी है। और उनके परिजनों से, उनके दोस्तों से हमने बातचीत की, और उनके दोस्त जिसने पूरी कहानी बताई है कि रात में क्या हुआ था, सुबह तक क्या हुआ था, अभी दोनों की हालत कैसी है, सब कुछ डिटेल के साथ हमने आपको बताने की कोशिश की है। इस पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी खुलासा होना बाकी है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट्स आपको लगातार इस पर मिलते रहेंगे। मेरे साथ खुशवंत है।